पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, एक कर्व है जो कि 0, 0 से पास हो रहा है एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक कर्व है जो 0, 0 से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। अब जरा बात मेरी सुनना सभी, y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x दे रखा है और y डैश का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx। y डैश का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx बराबर e टू द पावर x sin x। ठीक है, तो यहाँ से dy बराबर क्या निकल के आया, e टू द पावर x sin x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्योंकि dy और dx को y और x में बदलने के लिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो dy का इंटीग्रेशन और e टू द पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन। अब आगे सुनिए, dy मतलब 1 का इंटीग्रेशन और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड, मालूम ही है क्या है, क्या तमाशा। सेकंड अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट को sin x को फर्स्ट माना, e टू द पावर x को सेकंड, रीजन मालूम है सभी को। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा इसको जरा अच्छे से समझ लेना, e टू द पावर x sin x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। I इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, अब डायरेक्ट कर रहे हैं सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, अब फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो i इज इक्वल्स टू sin x e टू द पावर x माइनस फर्स्ट सेकंड देखिए, फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। हमने ये अलग से क्यों सॉल्व किया, ये अलग से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे i आ जाएगा। अब देखना जरा, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू sin x e टू द पावर x माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो cos x e टू द पावर x माइनस प्लस माइनस sin x e टू द पावर x और dx। अब मेरी बात समझना, ये तो चलते ही रहेगा, ये आया फिर ये आ गया, अब ये फिर से आ गया, फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे फिर से जी आ जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे फिर से जी आ जाएगा, तो 3 घंटे में यही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसकी जगह i, यही रिपीट हो गया तो इसकी जगह क्या लिख देंगे i, तो i इज इक्वल्स टू sin x e टू द पावर x माइनस cos x e टू द पावर x माइनस i, माइनस i इधर आएगा तो प्लस i, साथ में प्लस c भी तो चल रहा है, साथ में प्लस c भी तो चलेगा, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कांस्टेंट भी ऐड होगा, तो माइनस i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा और sin x e टू द पावर x माइनस cos x e टू द पावर x माइनस i प्लस c, दो का डिवाइड दे दो तो i इज इक्वल्स टू 1/2 सर आई तो अब ये दो का डिवाइड हो जाएगा sin x e टू द पावर x माइनस cos x e टू द पावर x प्लस c, यही आया, ये वैल्यू उधर रख दो तो 1/2 sin x e टू द पावर x माइनस cos x e टू द पावर x प्लस c। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनिए, उसने क्या कहा था, इट पासेस थ्रू, जो कर्व निकल के आएगा इट पासेस थ्रू 0, 0, मतलब x की जगह 0 रखना है और y की जगह 0 रखना है, तो y की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखें, cos 0 e टू द पावर 0 प्लस c। तो देखना जरा यहाँ पे 1/2
साइन जीरो की वैल्यू 0, किसी की पावर 0 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू 1 प्लस सी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 0 की तरफ चला गया, तो -1 प्लस सी बराबर 0। सी इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x है, y डैश का मतलब dy ओवर dx होता है e टू द पावर x sin x। इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये इधर इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने कर दिया। उसके बाद ये वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी, ठीक। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू, तो कैसे रख के निकालेंगे, इट पासेस थ्रू 0, 0, तो x के 0 y के 0, तो सी की वैल्यू निकल आई 1। सी की वैल्यू दोबारा यहाँ पे रख देंगे, बस वही आंसर है, ठीक है। कोई डाउट? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 तो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई dy over dx is equals to x plus 2 y plus 2. Find the solution when the curve passing through the point 1, -1, 2। तो सेम उसी तरीके से है, पहले उसमें कर्व पास हो रहा था 0, 0 से, यहाँ पे 1, -1 से। तो मतलब क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो और लास्ट में 1 और -1 रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले y वाले एक साथ करो, y dy और y प्लस 2, x वाले एक साथ करो, x प्लस 2 x और dx। कोई डाउट? अब इसका और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है कि अलग अलग कर लेंगे, x अपॉन x अलग कर लेंगे, 2 अपॉन x कर लेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग थोड़ी ना कर पाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस 2 को लेट कर लो, या तो t, या ऊपर 2 प्लस और 2 माइनस कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो लेट कर लो y प्लस 2 को t, y प्लस 2 को t लेट किया तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, t माइनस 2, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये, dy लाना ना, तो y का 1, t का dt ओवर dy और 2 का 0। अरे y के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy है, तो dy इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो y की जगह क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2, y प्लस 2 की जगह क्या आएगा, t, और dy की जगह क्या आएगा, dt। यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो, x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x dx। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी अलग अलग कर लो, t अपॉन t माइनस 2 अपॉन t dt बराबर x कट गया 1 माइनस 2 अपॉन x dx। यहाँ से ये कट गया 1। फिर से समझ लो, मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर से समझ लो जरा क्या किया हमने। सबसे पहले y वाले एक साइड ले लिए, x वाले एक साइड ले लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें तो ऊपर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, x अपॉन x अलग, 2 अपॉन x अलग, लेकिन इसको सेपरेट कैसे करें, हमने क्या किया, y प्लस 2 को t मान लिया, y प्लस 2 को क्या मान लिया, t। जब y प्लस 2 को t माना तो y बराबर क्या होगा, t माइनस 2 होगा, y इक्वल्स टू t माइनस 2 होगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 y के रिस्पेक्ट में, तो t का क्या होगा, dt ओवर dy, 2 का क्या होगा 0, तो dt बराबर dy लिख दूंगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे y की जगह लिख दिया t माइनस 2, y प्लस 2 की जगह t और dy की जगह dt, मतलब सवाल को पूरे को t में बदल दिया। और ये वैसा ही अब अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, t अपॉन t अलग, 2 अपॉन t अलग, x अपॉन x अलग, 2 अपॉन x अलग। तो यहाँ पे ये हुआ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, 2 अपॉन t का log t होगा, बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 2 अपॉन x का log x होगा। अब t की वैल्यू क्या है,
टी की वैल्यू क्या है, y प्लस टू माइनस टू लॉग y प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स। कोई दिक्कत है? आप इसमें समझो जरा। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, इट पासेस थ्रू। पहले इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो कि n log m क्या होता है, log m की पावर n। देखो ऐसे हो सकता है y प्लस टू माइनस लॉग y प्लस टू का होल स्क्वायर और x प्लस लॉग x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, ये से इधर ले आओ, तो y प्लस टू माइनस एक्स बराबर लॉग y प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है। तो लॉग m की जगह y प्लस टू का होल स्क्वायर और n की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस टू माइनस एक्स, ठीक है। अब x और प्लस सी और आएगा साथ में, अगर इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी कहीं भी ऐड कर दो, मान लो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस सी, ठीक। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है, पहले इतना नोट करिए। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन। अब मेरी बात सुनना जरा, इस सवाल में है सवाल वही, बस इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, मतलब एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, मतलब y बराबर निकालना है। इट पासेस थ्रू 0, -2। जब ये 0, -2 में पास हो रही है, जब ये 0, -2 से पास हो रही है, पहले खेल लो। the product of its slope of its tangent and y coordinate is equal to the x coordinate of the point। मतलब क्या है कि the product of, किस किस का प्रोडक्ट है, slope of its tangent, slope of its tangent, ठीक है, and y coordinate of a point is equals to x coordinate। मतलब ये इन्होंने लैंग्वेज दी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx। ये हमने क्लास 11th में भी बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को m भी कहते हैं, टेन थीटा भी कहते हैं, dy ओवर dx भी कहते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, dy ओवर dx। y कोऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट मतलब x। यही तो लैंग्वेज में कह रहा है कि स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट का मतलब dy ओवर dx का मल्टीपल कितने से हो रहा है, y कोऑर्डिनेट से, मतलब y से। तो बराबर में क्या आ रहा है, x कोऑर्डिनेट। बन गई इक्वेशन, dy ओवर dx इंटू y बराबर x। तो अब y को dy के साथ ले लिया और x को dx के साथ ले लो, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो गया, मतलब एलसीएम ले लिया। तो आगे सुनो, इसमें क्या हो सकता है कि इट पासेस थ्रू 0, -2, इट पासेस थ्रू 0, -2। तो y की जगह -2 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 4 बराबर 0 प्लस 2c। तो c बराबर 2 आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये यहाँ पे रख देंगे, तो आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही आंसर है। समझ में आया? ऐसा उसने सवाल में कहा था, वही हमने किया है। उसने कहा था इक्वेशन बनाने के लिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीपल अगर y कोऑर्डिनेट से कर दिया जाए तो x कोऑर्डिनेट मिलता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy ओवर dx का मल्टीपल अगर y कोऑर्डिनेट से कर दिया जाए तो x मिलता है। फिर हमने जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है वैसी कर दी, y को y के साथ, x को x के साथ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। y का इंटीग्रेशन क्या होगा,
वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब टू का एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। अब सी की वैल्यू और निकालनी है। इट पासेस थ्रू 0, -2, तो एक्स के 0 रख दिया, वाई के -2 रख दिया, सी की वैल्यू निकल आई। सी की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख दो, वही आंसर है। ठीक है, नोट करिए। If the slope of tangent is twice the slope of its line segment joining the point of contact to the point -4, -3, find the equation of the curve given that it passes through -2, 1। मतलब ये तो दिया ही है कि कर्व कैसा भी हो वो -2, 1 से पास हो रहा है, -2, 1 से पास हो रहा है। दैट मीन लास्ट में जो एक्स वाई की वैल्यू रखनी होती है सी के लिए वो -2, 1 है। मतलब पासिंग पॉइंट क्या होता है, तो लास्ट में एक्स वाई रखना होता है, कैसे सी की वैल्यू निकलती है, वो हो गया। अब सुनिए लैंग्वेज में क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कर्व, कर्व का एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point x कॉमा वाई और -4, -3। ठीक है, आप जरा इनसे बताओ स्लोप कैसे निकलता था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो dy/dx क्या होगा, y2 कितना है, y2 को y माना, y1 को माना -3, x2 को x, x1 को -4। किसी को भी x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हैं, उसमें ये कंपल्सरी नहीं होता कि पहले वाले को x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y वाले y के साथ जाएंगे और x वाले x के साथ जाएंगे, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया log y + 3 टू log x + 4 प्लस सी, तो ये क्या हो गया log y + 3 = log x + 4 की पावर 2, यही होगा। इसको इधर ले आओ तो log y + 3 माइनस log x + 4 का होल स्क्वायर = c। log m - log n क्या होता है, log m/n = c। अब x और y की वैल्यू रख दो, यहाँ पे लिखो इट पासेस थ्रू -2, 1, ये -2, 1 से पास हो रहा है, देखना जरा log 1 + 3 अपॉन -2 + 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 = c। तो log 4/4 मतलब 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, c की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या होगा log y + 3 अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर = 0। log को उधर ले जाएंगे तो e⁻ में बदलेगा, x + 4 की होल स्क्वायर = e⁻0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर, यही आंसर है। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखिए सभी, पहले तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx, वो दुगना है किसके, दो पॉइंट है उनके स्लोप के, और दो पॉइंट का स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, y वाले y के साथ x वाले x के साथ इंटीग्रेशन कर दिया, ये log आ गया। n log m क्या होता है, log m की पावर n होता है, ये इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। log m - log n क्या होता है, log m/n बराबर c। ठीक है, अब इट पासेस थ्रू -2, 1 रख दिया, c की वैल्यू निकाल दी, c की वैल्यू फिर से कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी। log को जब इधर ले जाएंगे तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 क्या होता है 1, आंसर। नोट करिए।